जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। इसके पहले हमने एक सामान्य जानकारी के लिए जो है महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो गांधी जी की सामाजिक चिंतन का मूल आधार क्या था? तो इनका जो मूल आधार था वह सत्य और अहिंसा की बात करना। क्या किसकी? सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। अगला है, गांधी जी किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज समाज होना चाहिए। ग्रामों को उन्होंने बहुत ही कहा कि ग्राम के पास स्वशासन होना चाहिए और ग्राम के उद्योग, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उन्होंने ग्राम स्वराज समाज की स्थापना कहा कि जो भारत का आत्मा है वो गांव ही है। इस कारण उन्होंने गांव के विकास की बात कही है। अगला है, गांधी जी के अनुसार समाज का सबसे छोटा इकाई क्या है? गांधी जी कहते हैं समाज का सबसे छोटा इकाई गांव है। अगला है, गांधी जी का सर्वोदय शब्द किसने दिया? तो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द खुद दिया, लेकिन इन्होंने जो है सर्वोदय शब्द टॉलस्टॉय की बुक जो थी उससे उठाया है। मतलब उसमें उसका अर्थ अलग था और गुजराती भाषा में उसका इन्होंने सर्वोदय शब्द जो है दिया है। उसका अनुवाद उन्होंने किया कि सर्वोदय के संदर्भ में। तो सर्वोदय शब्द की रचना जो है गांधी जी ने ही की है, लेकिन लिया कहाँ से था? तो टॉलस्टॉय की बुक थी, वहाँ से उन्होंने लिया है, अनुवाद किया गुजराती में। गांधी जी ने सर्वोदय का अर्थ क्या बताया? तो इन्होंने कहा कि सर्वोदय जो है वह सबका उदय, मतलब अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, सबका उदय हो। अगला है, गांधी जी के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव किसका था? मतलब उनके विचारों में किसका प्रभाव था? तो लियो टॉलस्टॉय और रस्किन बॉन्ड, इन दो विचारकों का सबसे ज्यादा गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा। गांधी जी के अनुसार सच्चा समाज कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि एक सच्चा समाज वही है जहाँ पे नैतिक हो और वह आत्मनिर्भर हो, और इसीलिए इन्होंने गांव को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि गांव में नैतिकता और आत्मनिर्भरता इन्होंने देखा है। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किसकी आलोचना की है? तो हिंद स्वराज जो इनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की है। किसकी? पाश्चात्य सभ्यता की। अगला है, गांधी जी के विचार में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा को हम किस रूप में देखते हैं? अहिंसा का इन्होंने कहा कि मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना। कि अब न तो आप मुंह से गाली दीजिए किसी को, न मन में ही सोचिए किसी के बारे में बुरा, और कर्म अर्थात लड़ाई पिटाई ये सब चीज़ें ना करिए। तो यही सच्ची अहिंसा है। किसने? गांधी जी ने माना था। अगला है, गांधी जी ने शिक्षा का कौन सा स्वरूप समर्पित या समर्पित किया? तो उन्होंने कहा शिक्षा में नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, जो जीवन के मूल्यों को बता सके। नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा। गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इन्होंने कहा कि समाज में स्त्रियों की स्थिति समानता पर आधारित होनी चाहिए। किस पे? समानता पर। अगला है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक समानता स्थापित करना ट्रस्टीशिप सिद्धांत का इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन्होंने कहा कि जो पूंजीपति हैं वो अपने धन के ट्रस्टी के रूप में कार्य करें, मतलब अपने यूज 10 से 15% यूज तक उसका उपयोग करें, बाकी समाज कल्याण में लगाएं, जिससे सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके। गांधी जी के अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष का समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा ट्रस्टीशिप और आत्मसंयम जो है वर्ग संघर्ष का समाधान। अगला, गांधी जी की समाज दृष्टि किस पर आधारित है? तो नैतिकता और धर्म पर आधारित है। किस पे? नैतिकता और धर्म पे। गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या माना है? तो गांधी जी ने सत्याग्रह को आत्मबल का प्रयोग माना है। अगला है, गांधी जी के अनुसार
गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है? तो इन्होंने कहा सत्याग्रह का जो समाजशास्त्रीय उद्देश्य है वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें सुधार करना, क्या है ना, सुधार करना है। अगला है गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? तो नैतिक जीवन का मार्गदर्शन। क्या है? नैतिक जीवन का मार्गदर्शन धर्म का अर्थ है। गांधी जी का ग्राम स्वराज किस पे आधारित था? तो ग्राम स्वराज की जो बात कही है, इन्होंने कहा गांव आत्मनिर्भर रहते हैं और सहयोग की भावना होती है। किस पे? आत्मनिर्भर और सहयोग की भावना। अगला है गांधी जी के विचारों में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है चरित्र का निर्माण करना है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है। गांधी जी के सामाजिक सुधारों का केंद्र क्या रहा है? तो गांधी जी का जो सामाजिक सुधार था वह अस्पृश्यता उन्मूलन और समानता से संबंधित था। सामाजिक सुधार क्या था? अस्पृश्यता उन्मूलन और समानता लाना। अगला, गांधी जी ने दलितों को क्या नाम दिया? तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो दलितों को उन्होंने हरिजन, मतलब ईश्वर के पुत्र के रूप में संबोधित किया है। कैसे? हरिजन, ईश्वर की संतान। अगला है गांधी जी ने कौन सी पत्रिका निकाली जो सामाजिक सुधारों से जुड़ी हुई थी? तो गांधी जी की सबसे प्रमुख पत्रिका थी यंग इंडिया। कौन थी? यंग इंडिया, जो सामाजिक सुधारों से जुड़ी थी। अगला है गांधी जी को समाज को किस दृष्टि से देखा है? तो गांधी जी ने समाज को जीवंत नैतिक संस्था के रूप में देखा। समाज को जीवंत नैतिक संस्था के रूप में देखते हैं। अगला है गांधी जी के अनुसार गरीबी का कारण क्या है? तो गांधी जी के अनुसार गरीबी का कारण है असमान वितरण और लोभ। अगला है गांधी जी ने किन्हें समाज का दर्पण कहा है? तो गांधी जी ने गांव को समाज का दर्पण कहा है। किसे? गांव को। अगला है गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अगला है गांधी के अनुसार समाज की आत्मा क्या है? तो उन्होंने कहा समाज की जो आत्मा है वह धर्म और नैतिकता है। अगला है गांधी जी की दृष्टि में औद्योगिकीकरण का परिणाम क्या है? तो उन्होंने कहा औद्योगिकीकरण से बेरोजगारी और अमानवीयता फैलेगी, इसीलिए इन्होंने लघु उद्योगों का समर्थन किया है। अगला है गांधी जी का सर्वधर्म समभाव सिद्धांत किसका प्रतीक है? तो सर्वधर्म समभाव जो है धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक है। अगला है गांधी जी की सामाजिक दृष्टि मुख्यतः किस दिशा में केंद्रित थी? तो गांधी जी की जो सामाजिक दृष्टि थे वह नैतिक और सामाजिक सुधार की ओर केंद्रित था। गांधी जी के अनुसार समाज में असमानता का मूल कारण क्या है? तो लालच और स्वार्थ। क्या? लालच और स्वार्थ। अगला है गांधी जी ने कहा कि पृथ्वी सबकी जरूरत पूरी करती है पर लालच नहीं पूरी कर सकती। इसका समाज शास्त्रीय अध्ययन में अर्थ क्या होना चाहिए? तो इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन में अर्थ होगा संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, अर्थात संसाधनों को सबको मिले, सबके पास पहुंच हो संसाधन की, तो न्यायपूर्ण वितरण होनी चाहिए। अगला है गांधी जी की दृष्टि में श्रम का महत्व है। तो श्रम का महत्व क्या है? तो इन्होंने कहा श्रम ही समानता का आधार है। क्या है? श्रम ही समानता का आधार है। अगला है गांधी जी किस व्यवस्था के विरोधी थे? तो गांधी जी जाति और अस्पृश्यता, जाति में अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को सही ठहराया, लेकिन उसमें जो बुराइयां थी उनको दूर करने की बात वो करते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था से ज़्यादा वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। किसका? वर्ण व्यवस्था का। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों में जो है विरोधाभास होता है। जहाँ गांधी जी ने अस्पृश्यता को दूर करके जाति व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। अगला है गांधी जी के
अनुसार समाज का निर्माण किन पर आधारित होना चाहिए? तो इन्होंने कहा किसी भी समाज के निर्माण में सत्य, अहिंसा, प्रेम और श्रम होना चाहिए, मेहनत। अगला है गांधी जी की दृष्टि में सच्चा लोकतंत्र क्या है, किसे कहा है? तो इन्होंने कहा सच्चा लोकतंत्र वही है जहां व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता पर आधारित शासन हो। अगला है गांधी जी का आदर्श समाज किससे मेल खाता है? तो गांधी जी का जो आदर्श समाज है वह ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता से खाता है। अगला है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सामाजिक महत्व क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का सामाजिक महत्व क्या है? तो उन्होंने कहा अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध, क्या? बिना हिंसा के विरोध। अगला है गांधी जी ने समाज के किनके उत्थान को सबसे आवश्यक माना है? तो दलित और महिलाओं के उत्थान की उन्होंने बात कही है कि ये सबसे जरूरी इनका उत्थान है। अगला है गांधी जी के अनुसार मनुष्य की सच्ची सेवा क्या है? तो उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना ही मनुष्य की सच्ची सेवा है या सच्चा धर्म है। अगला है गांधी जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? तो मानव सेवा है, क्या है? सच्चा धर्म मानव सेवा है। अगला है गांधी जी के विचार में स्त्री क्या है? तो क्या गांधी जी के विचार में स्त्री पुरुष के समान सहयोगी है। अगला है गांधी जी ने किन दो शक्तियों को समाज में परिवर्तन का आधार बताया है? तो इन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सत्य और अहिंसा दो साधन है या शक्ति। अगला है गांधी जी का समाजशास्त्र में सेवा का महत्व क्या है? तो इन्होंने सेवा के संदर्भ में क्या बात कही है? इन्होंने कहा सेवा का महत्व है समाज सुधार का नैतिक साधन, क्या है? समाज सुधार का नैतिक साधन। अगला है गांधी जी का नैतिक समाज कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा नैतिक समाज जो है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य से समाज की सेवा करे, अपने कर्तव्य से समाज की सेवा करे। अगला है गांधी जी ने कहा मैं दलितों के साथ रहना चाहता हूं क्योंकि वह समाज का आधार है। यह कथन किस पर बल देता है? कि मैं दलितों के साथ रहना चाहता हूं क्योंकि वह समाज का आधार है। यह कथन किस बात पर बल देता है? यह कहता है कि सामाजिक समरसता, मतलब सबको समानता का अधिकार मिले, सब मिलजुल कर रहें। गांधी जी के समाज में कौन सा वर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? इन्होंने कहा कि समाज के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग है? तो किसान वर्ग को इन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा समाजशास्त्री उद्देश्य क्या है? बुनियादी शिक्षा का समाजशास्त्री उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक उपयोगिता, क्या? आत्मनिर्भरता और सामाजिक उपयोगिता। अगला है गांधी जी के अनुसार शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान नहीं है। शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान नहीं है, इसका तात्पर्य है शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण है, क्या है? शिक्षा को व्यवहारिक होना चाहिए, व्यक्ति जीवन में अपने उसको अपना सके। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्माण करना। अगला है गांधी जी के अनुसार सच्चा सभ्य समाज कौन सा है? तो गांधी जी के अनुसार सच्चा सभ्य समाज जो नैतिकता और सादगी पर आधारित हो। किस पे? नैतिकता और सादगी पर आधारित हो। अगला है गांधी जी की दृष्टि में पश्चिमी सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो पश्चिमी सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जन भागीदारी और आत्मशासन, गांधी जी ने की दृष्टि में पश्चिमी सभ्यता की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो भौतिकता और नैतिकता का पतन था। क्या था? भौतिकता और नैतिकता पे पतन। अगला है गांधी जी के ग्राम स्वराज में शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज जब होगा वहाँ शासन व्यवस्था जनता की भागीदारी और आत्मशासन पर आधारित होना चाहिए। अगला है गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो 1932 में। अगला है गांधी जी का समाजशास्त्री दृष्टिकोण किसके समान है? तो मानवतावादी समाजवाद के समान है। किसके समान? मानवतावादी समाजवाद। अगला है गांधी जी के अनुसार औद्योगिक सभ्यता का परिणाम क्या होता है? तो उन्होंने कहा औद्योगिक सभ्यता का परिणाम बेरोजगारी और नैतिकता का पतन। अगला है गांधी जी ने किसके माध्यम से समाज सुधार की चर्चा की है? तो कहा रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का सुधार
होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार समाज में सुधार किससे संभव है? तो इन्होंने कहा समाज के सुधार के लिए आत्मशुद्धि और नैतिक अनुशासन से किया जा सकता है। अगला है गांधी जी के समाज में राज्य की भूमिका क्या होगी? जो गांधी जी का आदर्श समाज था उसमें राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप करने वाला है। मतलब इन्होंने विकेंद्रीकरण, स्वशासन में विकेंद्रीकरण बताया है। और इन्होंने ज़्यादा पावर किसकी बात की है कि जो गांव है वो आत्मनिर्भर अपना खुद का स्वशासन रखें और राज्य का कम हस्तक्षेप रहे। अगला, गांधी जी का संपूर्ण समाज दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के संतुलन पर आधारित। अगला है, गांधी जी के विचारों में व्यक्ति और समाज का संबंध कैसा है? तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति और समाज का संबंध परस्पर सहयोगी और नैतिक होगा। अगला है, गांधी जी ने किनको समाज का सच्चा रक्षक कहा है? तो इन्होंने किसान और श्रमिक को समाज का सच्चा रक्षक बताया है। अगला है, गांधी जी का सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी का जो सामाजिक उद्देश्य रहा है एक नैतिक, समान और अहिंसक समाज बनाना। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य का संबंध कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा साधन भी शुद्ध होने चाहिए और लक्ष्य भी शुद्ध होने चाहिए। अगला है, गांधी जी की दृष्टि में नैतिकता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? नैतिकता का शत्रु क्या है? लोभ और असत्य, लालच और असत्य, झूठ। गांधी जी ने समाज में किनकी शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है? तो महिलाओं और बच्चों की शिक्षा पर बल दिया। अगला है, गांधी जी के अनुसार सच्चा समाज सुधारक कौन है? तो सच्चा समाज सुधारक वही है जो आत्मसंयम है और त्यागी हो, आत्मसंयमी और त्यागी हो। गांधी जी ने कहा कि संपत्ति का अधिकार सीमित होना चाहिए। यह किस संदर्भ में कहा है? तो यह ट्रस्टीशिप सिद्धांत में इन्होंने बताया। अगला, गांधी जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है? तो आत्म नियंत्रण और नैतिक स्वशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। गांधी जी ने समाज में न्याय का आधार बताया है, तो नैतिकता और समानता। गांधी जी के अनुसार समाज में शांति कब संभव है? तो समाज में शांति जब व्यक्ति अहिंसा का आचरण में लाएगा। किसको? अहिंसा को आचरण में लाएगा तब। अगला है, गांधी जी ने समाज के स्त्रियों की भूमिका बताई है, तो पुरुष के समान समाज निर्माण में सहयोगी। तो किसके? पुरुष के समान समाज के निर्माण में सहयोगी स्त्रियों को माना है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा का परिणाम है, अगर सच्ची शिक्षा मिलती है तो आत्मज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी। गांधी जी के अनुसार सच्ची सभ्यता की पहचान क्या है? तो सच्ची सभ्यता कैसी होनी चाहिए? तो संयम, सादगी और नैतिकता वाली सभ्यता को इन्होंने सच्ची सभ्यता कहा है। गांधी जी ने किन्हें समाज का जीवन रक्त कहा है? समाज का जीवन रक्त किसे कहते हैं? श्रम और सहयोग। किसको? श्रम और सहयोग को। अगला है, गांधी जी का जीवन और विचार किसका उदाहरण है? तो गांधी जी का जो जीवन और विचार है कर्मयोग और सेवा भावना का उदाहरण है। गांधी जी ने समाज निर्माण हेतु कौन सा माध्यम अपनाया? रचनात्मक कार्य और ग्राम सुधार। गांधी जी के अनुसार अहिंसा किसका रूप है? तो गांधी जी ने कहा अहिंसा प्रेम और करुणा का रूप है। गांधी जी के अनुसार गरीबों का भगवान कौन? तो गरीबों का भगवान इन्होंने श्रम को माना है। अगला है, श्रम ही, गांधी जी ने कहा कि श्रम ही पूजा है, या किस सिद्धांत से संबंधित है? तो श्रम की गरिमा के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? श्रम की गरिमा। यहाँ श्रम की गरिमा का सिद्धांत गांधी जी ने दिया है। अगला है, गांधी जी ने दो मूल्यों को समाज का आधार बताया है। किनको? तो गांधी जी सत्य और अहिंसा नामक दो मूल्यों को समाज का आधार बताते हैं। गांधी जी ने समाज को किस प्रकार की एकता में देखने की बात कही है? तो गांधी जी मानवता की एकता की बात करते हैं। अगला है, गांधी जी ने स्वराज के लिए आत्मसंयम है, कहा कि स्वराज मेरे लिए क्या है? आत्मसंयम है। इस समाजशास्त्री अर्थ क्या है? इन्होंने कहा कि व्यक्ति का नैतिक स्वशासन समाज की आधारशिला।
अगला, गांधी जी के अनुसार समाज में परिवर्तन किससे आता है? तो व्यक्ति के नैतिक परिवर्तन से। किससे? व्यक्ति के नैतिक परिवर्तन। अगला है, गांधी जी का सामाजिक दर्शन क्या है? तो नैतिकता आधारित मानवता। नैतिकता आधारित मानवता। अगला है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्राही कैसा होना चाहिए? एक सत्याग्राही को कैसा होना चाहिए? तो आत्मसंयमी होना चाहिए, निडर और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। गांधी जी के विचारों में रचना का अर्थ क्या है? तो रचना का अर्थ है समाज सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य। अगला है, गांधी जी ने किसे जीवन धर्म कहा है? तो इन्होंने मानव सेवा को जीवन धर्म कहा है। सेवा को। गांधी जी के अनुसार सच्चा मनुष्य है? तो इन्होंने कहा सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सेवा या दूसरों के लिए जीता हो। अगला, गांधी जी की दृष्टि में सामाजिक पाप क्या है? तो इन्होंने कहा कि असमानता और शोषण जो है सामाजिक पाप है। अगला है, गांधी जी का उद्देश्य किस प्रकार का समाज बनाना था? तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर, नैतिक और अहिंसक समाज बनाने की बात कही। अगला है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य है? तो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? आत्मशुद्धि और समाज सेवा। गांधी जी के अनुसार राजनीति रहित धर्म क्या होगा? जहां राजनीति में धर्म नहीं होगा वहां क्या होगा? समाज का नैतिक पतन होने लगेगा। तो इन्होंने राजनीति को धर्म के साथ जोड़ा। गांधी जी के विचारों में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय कैसा होना चाहिए? सबको समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। गांधी जी के अनुसार समाज में सुख किससे संभव है? तो समाज में वही सुखी है जो आत्मसंयम और सेवा का भाव रखता हो, उसी को उन्होंने कहा वही सुख है। अगला, गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या कहा? सत्याग्रह को प्रेम का शस्त्र कहा। क्या? प्रेम का शस्त्र सत्याग्रह। अगला, गांधी जी को का समाजशास्त्र किस पर बल देता है? तो गांधी जी का जो समाजशास्त्र है वह नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर बल देता है। अगला है, गांधी जी ने राजनीति में धर्म को क्यों आवश्यक माना है? इन्होंने कहा ताकि शासन जो है नैतिक हो, नैतिक शासन हो सके। क्या? शासन नैतिकता के साथ हो सके, इसलिए राजनीति में धर्म आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार समाज की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो समाज की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और अहिंसा। अगला, गांधी जी का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो नैतिक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण। क्या है? नैतिक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण। आज का आखिरी प्रश्न है कि गांधी जी का संपूर्ण समाज दृष्टिकोण किस नाम से जाना जा सकता है? तो इनका जो संपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण रहा है उसको सर्वोदय दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।